हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें यूपी टीईटी 2021 को लेकर, जहां एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खबर है। आपको बता दें 3 नंबर मिलेंगे सबको कॉमन। देख सकते हैं कौन से हैं वो 3 प्रश्न, कैसे मिलेंगे कॉमन यूपी टीईटी 2021 में, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों आपसे बता दें यूपी टीईटी 2021 को लेकर आप सभी लोग देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं आँख की किरकिरी से यूपी टीईटी 2021 पर उठे प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2017 से यूपी टीईटी में इस विवादित प्रश्न के हाईकोर्ट में माने थे 2 उत्तर। पीएनपी सचिव ने कहा पाठ्यक्रम के अंदर से पूछे गए सभी विषयों के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट है, टीईटी की जो उत्तर कुंजी 27 को जारी होगी। ठीक है, और 1 फरवरी तक उत्तरमाला पर ली जाएगी ऑनलाइन आपत्तियाँ। ठीक है, और अभी आपको पूरी चीज़ें समझा देंगे, परेशान मत होइए। और किसी भी साथी को परेशानी जो नहीं, इसके सभी अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जाएंगी और आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति गठित करके 21 फरवरी तक निराकरण कर लिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। आइए समझ लेते हैं पूरी बात, कैसे क्या प्रोसेस करना है और कैसे क्या प्रोसेस होगा पीएनपी से। देखिए, प्रतियोगियों का दावा, रिपीट किए गए सवालों पर कुछ ऐसे हैं जिनके उत्तर पर हुआ था विवाद, हाईकोर्ट पहुँचा था मामला। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता ठीक है संपन्न हो गई, लेकिन अब उसमें कुछ प्रश्नों पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी विषय में एक प्रश्न आया था, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। इस पर 2017 की यूपी टीईटी में भी आया था। इसके 2 उत्तर मामला अभ्यर्थियों ने उठाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने दोनों उत्तर अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, ठीक है, को सही माना था। इस प्रश्न में फिर पूछे जाने वाले मामला कोर्ट में जा सकता है। कुछ और प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जिनसे बाहर ना करने पर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। यहाँ पर देख सकते हैं रविवार को ही पुराना पेपर किया था वायरल। वर्ष 2021 की यूपी टीईटी के सभी विषयों में कई जगह पर प्रश्न 2017 से दोहराए जाने का मामला रविवार से ही चर्चा में है। इसमें 3 वह प्रश्न भी हैं जिनके 2 उत्तर होने पर मामला कोर्ट पहुंचा था। यह प्रश्न 2021 में भी मामला कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें परिणाम में समय लग सकता है। प्रश्नों को लेकर कौशाम्बी के टेवा में सहायक अध्यापक अनिल पांडे का कहना है कि विवादित प्रश्नों को हटाकर कोर्ट में मामला फिर जाने की संभावना को रोका जा सकता है। 2017 में अधिकांश प्रश्न लिए गए थे और जिसमें से कोर्ट ने यानी 14 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था। 11 प्रश्न कोर्ट ने सही माने, 3 क्वेश्चन कोर्ट ने गलत माने थे। उसमें से पहला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, घास भूमि के क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है। इसका उत्तर पीएनपी ने मांसाहारी माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु को ही सही माना। इसके अलावा तीसरा प्रश्न जो था, बाल विकास से शिक्षण विधि से प्रश्न था। ठीक है, जिसमें से निम्नलिखित किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ था। पीएनपी ने गाल्टन सही बताया था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही मान लिया था। ठीक, इस मामले में पीएनपी सचिव का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरानी परंपरा है, पूर्व पूछे गए प्रश्नों से तैयार अनसॉल्व्ड पेपर में प्रतियोगी तैयारी भी करते हैं, पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा मामला ये समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अमिताभ अग्निहोत्री के द्वारा कहा गया है कि यूपी टेट परीक्षा नियामक प्राधिकारी की कौतुक किया है कि यूपी टेट 2022 के प्रश्न पत्र में कई प्रश्न वे थे जो पूर्व के सालों में यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए थे और जो गलत विकल्पों के कारण हाईकोर्ट में चुनौती पाए थे, यानी कि फिर अदालत आएगी यह परीक्षा। दोस्तों समझिए सीधा सीधी बात। देखिए, जो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी टीईटी 2017 के हैं, ठीक है, वो यूपी टीईटी 2017 क्वेश्चन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों पर 2 ऑप्शन पहले से ही होकर आएंगे, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि उन 2 क्वेश्चनों पर सिंगल बेंच में जो चीज़ें होकर डिवीजन बेंच से वो केस जीते थे अभ्यर्थी, और डिवीजन बेंच ने 11 क्वेश्चनों को सही मान लिया था, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको गलत बताया था और 3 क्वेश्चनों पर उन्होंने 2 ऑप्शन किए थे। तो जैसे ही रिजल्ट आपका आएगा, आंसर की आएगी, उसमें 2 ऑप्शन ऑलरेडी मेरे अकॉर्डिंग 100% आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट की पहली हियरिंग में उन 2 क्वेश्चनों को सही कर दिया जाए, एकदम कंफर्म, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 3 क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए अभी, एक हिंदी का और 2 वो, अगर वो क्वेश्चन है और आपने इन दोनों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन लगाया है तो आपको निश्चित तौर पर अंक मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी साथी को इस चीज़ को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामला जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं इनको ये भी नहीं याद था कि ये 3 क्वेश्चन तो हटा लेते। चलिए, यूपी टीईटी 2017 का जो मामला रखना था रख देते, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो हटा देते। खैर, बड़ी भारी ये चूक हुई है अधिकारियों से, कहीं ना कहीं
100-150 क्वेश्चन नहीं बना पाए और वही पुराने क्वेश्चन उठा के रख दिए, पूरा पूरा पेपर। जैसा मेरे पास मामला आया है, जैसा जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि यूपी-टीटी 2017 का जो जूनियर बैच का एग्ज़ाम था वो लगभग कंप्लीट पेपर ही मैच हो रहा है, तो ये गलत था। खैर, तो ये थी अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।